इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दमोह में भगवती मानव कल्याण संघ की अनोखी पहल, गांव-गांव को नशा मुक्त करने का उठाया जिम्मा। अभी तक 142 गांव को किया गया नशा मुक्त। दमोह में पुलिया निर्माण के चलते आवाजाही बंद, ग्रामीणों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। ठेकेदार पर भी ग्रामीणों ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में शांति समिति की हुई अहम बैठक, देवी स्थापना को लेकर हुआ मंथन। 2 अक्टूबर को किया जाएगा विसर्जन। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति, छात्र खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर। जिम्मेदार अधिकारी का बेहतर शिक्षा देने का दावा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में दमोह जिला, सागर जिला, टीकमगढ़ जिला में भगवती मानव कल्याण संघ के गुरु भाइयों ने अभियान चलाकर घर घर तक संदेश पहुंचाकर 142 गांव नशा मुक्त हो गए। भगवती मानव कल्याण संगठन को अगर प्रशासनिक सहयोग और युवा नेताओं का सहयोग मिले तो हो सकता है कि आगामी समय में पूरा मध्य प्रदेश नशा मुक्त हो जाएगा। तो वहीं ग्रामों की मुखिया, ग्रामों की सरपंच और सभी लोगों ने यह संकल्प लिया कि गाँव में ना शराब देखने देंगे, ना किसी को शराब पीने देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं रहली विधानसभा के ग्राम बमोरी गराय में, और यहाँ पर आज जो है ग्रामीण वासियों की मदद से और सब लोगों की मदद से आज यहाँ पर जो है पूर्णतः नशा शराब मुक्त हुआ है ये गांव। और यहाँ पर जो है सब लोगों ने ठाना है कि आज के बाद यहाँ कहीं पर भी इतनी सी रत्ती भर शराब ना कोई पिएगा, ना कोई बेचेगा। ये आज यहाँ के गांव के लोगों से हम आपसे बात करवाते हैं, मिलवाते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम आपका? अरविंद क्यासी जी। आज दिनांक 17 तारीख में सन 2025 में आज ग्राम हमारे यहाँ चालीसा हुआ और सभी संगठन के लोगों ने अच्छा सहयोग मिला हम लोगों को, संपूर्ण बस्ती का सहयोग मिला। और आज सब हम लोगों ने आज दिनांक में संकल्प लिया है कि आज के बाद कोई शराब न बिक्री होगी, ना कोई शराब पिएगा। और इस बात का संकल्प संपूर्ण गांव ने लिया है मिलकर। आज जो है सागर से भी आए हैं जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी, उनसे भी बात करते हैं। जी भाई साहब, बहुत अच्छा अभियान छेड़ा आप लोगों ने और लगभग हमारे हिसाब से 180 गांव शराब मुक्त हो गए हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे सरपंच, सचिव, जनपद सदस्य या जिला सदस्य जहाँ पर यह कार्यक्रम नहीं चल रहा है, उनसे विशेष निवेदन है और आग्रह भी है कि आप लोग अपनी ग्राम पंचायत में इस प्रकार की मुहिम चलाएं, जिससे आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी, हमारे आने वाली बच्चियाँ, हमारे आने वाली बच्चे सुरक्षित जीवन जिएँ। और आपको ही एक सहारना भी हो कि फलाने भाई साहब जब सरपंच थे उस समय हमारा गाँव नशा मुक्त हुआ है। इसलिए सभी हमारे सरपंच महोदयों से निवेदन है कि आप लोग अपनी अपनी ग्राम पंचायत को भी नशा मुक्त। इस गांव से जो है सरपंच साहब से भी मिलेंगे। नमस्कार सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जो नशा मुक्ति अभियान छेड़ा है आपके ग्रामीणों ने और आपने और भगवती मानव कल्याण संघ के इन गुरु भाइयों ने, तो क्या भूमिका रहेगी आप? हमारी भूमिका रहेगी कि हमारे गांव में कोई भी आदमी ना शराब बेचेगा, ना शराब पिएगा। और हम लोग बहुत खुश हैं। संगठन वालों ने हमारे यहाँ एक कार्यक्रम किया
और उन लोग बहुत आभारी हाँ, हैं। हम लोग बहुत आभारी हैं। हम लोग यह प्रयास करेंगे कि हमारे गांव में नशा मुक्त। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? देखो हमारे यहाँ यही कहना चाहेंगे कि सबके सहयोग से, सभी माताएं, शक्ति बहनें, भाई, सबके सहयोग से हमारे यहाँ शराब मुक्त पंचायत हो रही है बमोरी गराज। सबसे यही प्रार्थना है कि ना कोई शराब पिएगा, ना कोई बेचेगा, और आजू बाजू में भी जहाँ भी व्यवस्था बनेगी वहाँ भी बंद कराएंगे। यही हमारी सबसे प्रार्थना है। आज उनसे भी थोड़ा सा आप लोगों की बातचीत बुरे बोलो। कि और इनसे भाई साहब क्या नाम है? कैसा लग रहा है आज आपको ग्राम में? बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग कितने दिन से शराब बंद है यहाँ पर? वो 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। लेकिन आज जो लक्ष्य माननीय सरपंच महोदय और अन्य लोगों ने जो बताया है कि आज के बाद शराब कहीं बिकेगी नहीं गाँव में, ये सही बात है? सही बात है। ने सर इससे आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जो हमारे रैली के अध्यक्ष हैं भाई सुरेंद्र पटेल जी, जो उनकी अथक प्रयास रहता है कि हर ग्राम में चालीसा हो और हर गांव में जो है ऐसा कार्यक्रम हो कि शराब मुक्त हो, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। अगर नशा मुक्त होगा गांव तो सुखी होगा गांव। सुरेंद्र भाई साहब, सबसे पहले तो मैं पूरे ग्राम का आभारी हूँ, पत्रकार भाई का आभारी हूँ कि आपने अमूल्य समय दिया। भगवती मानव कल्याण संगठन की आज पूरे भारत में ये पहल चल रही है कि हर घर नशा मुक्त हो, हर घर खुशहाल हो। आज हमारे पंडित जी, सरपंच महोदय और पूरे गांव बस्ती के भाइयों ने ठाना कि हमारी ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का नशे पानी का सेवन नहीं किया जाएगा। आज वही पहल भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में की जा रही है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें पूरा विश्वास है हमारे आराध्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र भगवान पर, जिनके हम शिष्य हैं। पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष लगेंगे, पूर्ण रूप से भारत देश नशा मुक्त हो जाएगा। वही कहना है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, वो प्रेमवती गंगा बहाते चलो। आओ यहाँ की जो महिला शक्ति है उससे भी हम जरा बात करेंगे। दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? भगवती मानव कल्याण संगठन के हर गांव को नशा मुक्त करवाने का प्रयास चल रहा है, तो मैं समस्त युवा पीढ़ी और नारी शक्ति का आह्वान करती हूं कि आप सब आइए और इस परिवर्तन की यात्रा में अपना सहयोग कीजिए, क्योंकि एक युवा ही एक ऐसी शक्ति होती है, अगर इसने ठान लिया तो हम अपने समाज को नशा मुक्त करवा सकेंगे। तो समस्त मीडिया वालों से भी मेरा कहना है कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप ही एक ऐसा आईना हो जो समाज को सही दिशा दे सकते हैं। और सभी ग्रामवासियों का, नगरवासियों का मैं आह्वान करती हूँ। इन्हीं सब लोग साथ जय माता की जय। भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि समस्त ग्रामवासी और भगवती मानव कल्याण संगठन के संयुक्त तत्वाधान में जो भी अवैध कारोबार हो रहे हों उनको रोकने की एक पहल मुहिम चल रही है, इसी में उनका कल्याण एवं ग्राम का विकास छिपा है। आज हमारा जो समाज जो पतन के गर्त में जा रहा है, उसमें नशे की लत हो गई, और भी सामाजिक जो बुराइयां हैं, जातिवाद, छुआछूत, भ्रष्टाचार, भयभूत, इन तमाम जो बुराइयां हैं उनके लिए संगठन प्रयास रहता है कि समाज इनसे निजात पा सके। मैं दो शब्द मैं कहना चाहूँगा उन नेताओं के लिए जो रील बनाते हैं और चलाते हैं कि देखो ये निष्पक्ष, ये लोग जो है इनको कहीं से कोई इनकम नहीं है, लेकिन ये नशा मुक्ति का जो अभियान चलाया है, आज एक गांव करके 182 गांव टोटल नशा मुक्त हो गए हैं। मैं उन नेताओं से कहना चाहूँगा कि जो मोटी मोटी रील बनाना चाहते हैं, बनाते हैं घर बैठ के, वो भी इसमें भाग लें और आगे आए और युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करें। आज भगवती मानव कल्याण संगठन ग्राम बमोरी, तहसील गढ़ाकोटा, सागर जिला में उपस्थित हुआ है। गांव के सहयोग से आज बमोरी पूर्ण नशा मुक्त हुई है, और उन्होंने संकल्प लिया है कि ना कोई नशा करेगा और ना नशा कोई बेचेगा। मैं मनोज कुमार साहू, पल्स 24 न्यूज़ से
आज ग्राम बमोरी में जो भाई लोगों ने, गुरु भाइयों ने और गांव ग्रामीणों वासियों ने जो निर्णय लिया है, एक बड़ा सराहनीय निर्णय है। और मैं उन नेताओं से और उन 2 नंबर के जो काम करते बैठे बैठे घर में रील बनाते हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि चेत जाओ, अभी वक्त है। क्योंकि आज जो बोओगे वो कल आप भी काटोगे। नशा एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को नाश की ओर ले जाती है, मृत्यु की ओर ले जाती है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज मेरी बारी तो कल आपकी बारी, क्योंकि मौत से किसकी यारी नहीं है। जी धन्यवाद। मनोज कुमार साहू। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में जालौन ग्राम ससना मार्ग पर पुलिया निर्माण के चलते आवागमन बंद होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक घटना में नीलेश तिवारी नामक व्यक्ति को सांप ने काट दिया था और पुलिया के बंद होने के चलते उन्हें उपचार के लिए जीप बुलानी पड़ी। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की तरफ से घटिया निर्माण किया जा रहा है और रास्ता नहीं बनाया गया। इस मामले में एसडीएम सौरभ गंधर्व से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में देवी स्थापना को लेकर तेंदुखेड़ा थाने में शांति समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में राज्य मंत्री के छोटे भाई सत्येंद्र सिंह लोधी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया, नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश जैन समेत कई लोगों ने शिरकत की। जहां बैठक में निर्णय लिया गया कि 22 सितंबर को देवी स्थापना होगी और 2 अक्टूबर को विसर्जन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर तेंदुखेड़ा में एक भव्य यात्रा निकाली गई। ये यात्रा तारा देवी टिकट अड्डा से शुरू होकर बस स्टैंड तेंदुखेड़ा मार्ग से होते हुए निकाली गई। इस यात्रा में विश्वकर्मा समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और अपनी एकता और सामूहिकता का प्रदर्शन किया। इस दौरान यात्रा में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को सज्जन, परिश्रम, समर्पण की प्रेरणा दे। मध्य प्रदेश विदिशा जिले के सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति के कारण छात्र खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। पेड़ के नीचे लग रही क्लास और शौचालय को लाइब्रेरी बनाने जैसी तस्वीरें सामने आई है। जिम्मेदार अधिकारी कागजों में बेहतर शिक्षा का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति खराब है। करीब 1200 से अधिक स्कूल जर्जर हो चुके हैं और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद स्थिति सुधर नहीं रही है। स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या इस प्रदेश में शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, भवनों की है। और आप ये जानते हैं कि भवन की अपनी एक आयु रहती है, समय के साथ उनको परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। पिछले महीने हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों के भवन, अतिरिक्त कक्ष, इसकी हमने राशि जारी की है। इस हफ्ते भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। विदिशा जिला भी उसमें शामिल है, जिसको कक्षों के माध्यम से, भवनों के माध्यम से पैसा मिलने वाला है। हम लोग शासकीय स्कूलों के उन्नयन पर भी हम काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से उन्नयन की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाना, हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाना, उस प्रक्रिया को भी हम दोबारा से चालू करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल एजुकेशन सशक्त हो, बच्चों को बेहतर सुविधा मिले, बच्चों को बेहतर शिक्षा की एक जो हमारी पद्धति है उनके पास तक पहुंचे, इस पर उनका पूरा फोकस है। लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति को नीचे उतारने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, डिजिटल एजुकेशन हो, अटल टिंकरिंग लैब हो, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उन पर काम कर रही। और हमारे एक्सीलेंस है, मॉडल स्कूल्स हैं, संदीपनी स्कूल्स हैं, इनको भी हम और व्यापक करने की तरफ एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। एक भी स्कूल पेड़ के नीचे नहीं लग रहा है। हमारे कुछ विद्यालयों का निजी विभाग का भवन जरूर नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी या तो शासकीय भवन में चल रहे हैं अथवा किराए के भवन में चल रहे हैं। जिले में कोई भी विद्यालय पेड़ के नीचे नहीं लग रहा है। अगर कोई भी ऐसा विद्यालय संज्ञान में आप यदि लाते हैं तो हम उसको देखेंगे, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार सारे विद्यालय किसी न किसी निजी, किराए के या किसी न किसी शासकीय भवन में चल रहे हैं। सर, एक महिला बालिका शौचालय बना है, उसमें कॉपी किताबें रखी गई हैं, टेबल कुर्सियां रखी गई हैं, ऑफिस बनाया गया उसको। ये कहाँ की बात है, ये हम तो दिखवा लेंगे, इसकी जांच करवा लेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है
शौचालय में कॉपी किताब कहाँ पे रखी है, अगर आप उसको संज्ञान में लाएंगे तो उसकी जांच करवा करके कार्रवाई करेंगे। जिले में कितने स्कूल होंगे क्षतिग्रस्त या ध्वस्त करने होंगे? ध्वस्त करने के लिए हमारे लगभग 297 विद्यालय चिन्हित किए थे, जिनके ध्वस्तीकरण के आदेश कलेक्टर महोदय के द्वारा हो गए। 200 से अधिक विद्यालयों का ध्वस्तीकरण भी हो गया है। बाकी का ध्वस्तीकरण जो खतरनाक स्थिति में थे वो किया जा रहा है। दूसरा जो है 1145 हमारे विद्यालय पूरे जिले में सर्वे करवा करके चिन्हित किए गए, जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है, जिसके प्रस्ताव हमने राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को भेजे हुए हैं। वहाँ से हमें 98 विद्यालयों की मरम्मत की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है और उनका मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। शेष विद्यालयों की स्वीकृति जैसे जैसे मिलती जाएगी उनकी मरम्मत हो जाएगी। पर मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारा कोई भी विद्यालय पेड़ के नीचे नहीं लग रहा है, खुले मैदान में नहीं लग रहा है। या तो वो किसी सरकारी भवन में लग रहा है, आंगनबाड़ी में, पंचायत भवन में, या वहाँ पर अगर कोई भी शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है तो फिर हमने किराए के भवन गाँव में जो भी उपलब्ध हुआ है उसके अनुसार व्यवस्था करवाई। बलवीर सिंह कुर्मी। आप कहाँ पे पदस्थ हैं? मैं प्राथमिक शाला कोदिया में पदस्थ हूँ। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन देखा जाए तो बाहर पढ़ रहे हैं, क्या कारण है? कारण क्या है, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, उसमें बैठा नहीं सकते बच्चों को, ऊपर से भी निर्देश है बच्चों को नहीं बैठाएंगे तो हम जी मैदान में बैठा लेते हैं। बगल में एक कमरा लिए हुए किराए से, 3 सेट बना है, तो उसमें गर्मी लगती है, इस कारण से यहाँ मैदान में बैठा लेते हैं। बारिश में उसी में बैठाते हैं। लगभग ऐसे कितना समय होगा, कितनी साल हो गए जो कि क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है? मैं अभी 2 साल से यहाँ आया हूँ, मुझे तो ऐसा ही मिला है ये स्कूल। इससे पहले से भी ऐसे ही बता रहे हैं, इसी तरीके का है। अधिकारी वगैरह कोई देखने नहीं आते क्या? अधिकारी आते हैं, कल ही आए थे जन शिक्षक महोदय, तो वो ही मतलब फोटो खींच के ले गए। बार बार उनसे ही बोल रहे हैं, सारे लोगों के संपर्क में है जी चीज। पढ़ाई वगैरह प्रभावित नहीं हुई तो खुले आसमान के नीचे आप पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चे? पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई, बच्चे छाए, बच्ची हवा आती है, सब कुछ खूब आनंद आता है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या स्कूल के हालात जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में है क्या? अब हमारे इधर से जन शिक्षक महोदय से हम बोल देते हैं, उनके माध्यम से हो सकता है वहाँ तक खबर पहुँचती हो। क्या नाम है आपका? तनवीर मैना। तनवीर जी, ये ग्राम कौन सा है? चंपा खेड़ी। चंपा खेड़ी में ये स्कूल के ये बच्चे पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? स्कूल में छेद हो गए हैं सर, 2-5 साल से यहीं पढ़ा रहे हैं चबूतरा पे। शिकायत भी की है स्कूल की 2-4 बार। तो फिर क्या हुआ शिकायत? अभी कुछ आया ही नहीं उसका नोटिस। बारिश में कैसे पढ़ाई होती है? बारिश में कभी लगता है स्कूल, कभी नहीं लगता है। पानी गिरता है उस दिन नहीं लगाते हैं, साफ रहता है मौसम उस दिन खोल देते हैं, चबूतरा पे ही पढ़ाते हैं। क्या नाम है? हर्षित पाल। कहाँ रहते हो? इधर ही रहते हैं, चंपा खेड़ी में। अपना ये स्कूल कहाँ पे है? उधर है, वो टूटा है इसलिए हम क्यों नहीं पढ़ते? डर लगता है गिर जाएगा स्कूल। कहाँ पढ़ते हो फिर? इधर ही पढ़ते हैं, नींव के नीचे। कितनी सालों से देख रहे हो? 3-4 सालों से। पानी गिरता है तो कहाँ जाते हो? फिर घर चले जाते हैं। क्या चाहती हो आप? सर हमारा स्कूल बन जाए। क्या नाम है? रहनुमा खान। कौन सा गांव है? कोदिया। आपका स्कूल के अंदर क्यों नहीं पढ़ते? सर क्योंकि स्कूल टूट रहा है और स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर अगर बच्चे बैठेंगे तो गिर सकते हैं, स्कूल गिर सकता है, बच्चों को चोट आ सकती है। तो ऐसे बाहर ही पढ़ना पड़ता है? यस सर। और कहीं जगह नहीं है सर? सर वहाँ पर टीन शेड में पढ़ते हैं, अगर पानी मानी आता है तो। तो यहाँ बाहर पढ़ाई करने में कोई प्रभावित कोई दिक्कत आती है क्या? नो सर। क्या नाम बेटा आपका? अनुष्का जाटव। अनुष्का, ये ग्राम कौन सा है? कोदिया। ये स्कूल की जर्जर स्थिति, आप बाहर बैठ के पढ़ रही है पेड़ के नीचे, क्या? सर क्योंकि हमारा स्कूल टूटा हुआ है और हमें बच्चों को परेशानी होती है, पानी गिरता है बारिश के समय और वो स्कूल अंदर से भी टूटा हुआ है, इसलिए हम बाहर बैठ के पढ़ते हैं। धूप नहीं बैठना पड़ता है, पेड़ है इसलिए हम नहीं बैठ पाते हैं यहाँ पे। तो बारिश का समय चल रहा है, आप इमली का पेड़ है, ये अगर गिर जाए कुछ हो जाए फिर? सर हम वो टीन सेट में चले जाते हैं, पर उसमें भी गर्मी लगती है तो बाहर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विदिशा में कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अनोख विरोध प्रदर्शन किया। माधवगंज पर बेरोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें MBA और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं ने पकौड़े तलकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस के युवा नेता संतोष कुशवाहा की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मेरा नाम विनीत गांधी है।
किसान कांग्रेस विदिशा का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए, आपको जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ समय पूर्व 2016 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस देश में पकौड़े तलना भी एक बहुत बड़ा रोजगार है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है। उन्होंने सोचा था कि मुझे देश के युवाओं को सिर्फ पकौड़े तलवाना है, तो आज देश के युवाओं से पकौड़े तलवा रहे हैं। रोजगार देने की जब हम बात करते हैं कि देश को कांग्रेस पार्टी ने नवरत्न कंपनियां दी, HPCL, BPCL, IIT, IIM और बहुत सारी तमाम संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने इस देश के युवाओं को छाती थी, रोजगार दिया था, जो रोजगार सृजन करने का काम करती थी। लेकिन उन्होंने इन सारी संस्थाओं को बेचने का काम कर लिया। बेचने वाले 2 लोग हैं गुजरात के, तो खरीदने वाले भी 2 लोग हैं गुजरात के। तो वो अपने मित्रों के लिए सारे संस्थान बेच रहे हैं और सारे रोजगार जो है वो उनके मित्रों के पास पहुंच रहे हैं। साथ में देश का युवा सड़कों पर है, बेरोजगार है। आज इतिहास में सबसे ज्यादा इस देश की बेरोजगारी दर है। तो युवा क्या करेगा? चाय बेचेगा, रोजगार के लिए पकौड़े बेचेगा। और वही हम लोगों ने किया है कि देश की जो स्थिति है वो जनता के सामने आए। हम आज पकौड़े तलने के लिए आज हमारे देश का युवा मजबूर हो रहा है। और मेरा उनके जन्मदिन पर उनको एक सलाह भी है कि अगर आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। धन्यवाद। मैं संतोष कुशवाहा, पूर्व किसान प्रदेश महामंत्री। आज 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में हम सभी कांग्रेसियों ने उनका जन्मदिन बेरोजगार युवा दिवस के रूप में मनाया है, जिन्होंने 2014 में आने से पहले कई बड़े बड़े वादे किए थे और जिसमें से 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। आज निरंतर 11 वर्ष से उनकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, परंतु उन्होंने 2 करोड़ की जगह आज एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया, जिससे युवा बेरोजगार है और आत्महत्या करने के लिए तैयार है, मजबूर है। आज ये कार्यक्रम रखा गया किस संदर्भ में? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमृत महोत्सव 75वां जन्मदिन है। हम सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें। साथ साथ हम उनको वो वादे याद दिलाना चाहते हैं, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का जो उन्होंने बात करी थी, लगभग 11 साल का समय उनको हो चुका है। 22 करोड़ लोगों को उनको रोजगार देने का कर्जा उनके पास है, तो उनको 22 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये कहा था युवा पकौड़े तले, युवा अपना वादा निभा रहे हैं। युवा आज पकौड़े तल के उनको ये साबित करना चाह रहे हैं, युवा अपनी बात पर अड़े गए। लेकिन मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री, आप भी अपना वादा निभाइए, आप वादा खिलाफी न करें और देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ न करें, उनको आत्महत्या और बेबसी के लिए मजबूर न करें। पढ़े लिखे लोगों को शीघ्र रोजगार देने का आपको जो वादा था उसको निभाएं। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनुज सतेंद्र सिंह लोधी ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने नारी शक्ति को फल वितरित कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सतेंद्र सिंह लोधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया। नारी शक्ति और परिवार की समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस भी कार्यक्रम में अपन जाएं, एक सच्चे मन से समय देकर उसमें हम सेवा दें, वो हमारे अंदर सेवा भावना जागृत करेगा। और जब समाज में हम सेवा करने की रुचि डालते हैं तो वो समाज मजबूत बनता है। आज हमने स्वच्छता अभियान जगह जगह हुए और लोगों ने स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट किया और साथ में हमने एक शपथ भी लिया, एक प्रतिज्ञा हमने ली थी कि हम 100 घंटे का श्रमदान करेंगे। साल में 52 हफ्ते होते हैं, यदि हमें श्रमदान करना है 100 घंटे का तो हर हफ्ते 2 घंटे देने होंगे। क्या हम दे पाएंगे 2 घंटे श्रमदान के लिए? सोचने का विषय है। यदि अपन 100 घंटे भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हम प्रयास करें, महीने में 2 से 4 घंटे हम सेवा के लिए दें। सेवा किसी भी तरीके से हो सकती है और ऐसी सेवा करें जो बिल्कुल निस्वार्थ हो
और फोटो ऑफ ना करें कि भैया फोटो खींच के हमें कहीं डालना है, ठीक है, वो भी कभी कभी जरूरी होता है क्योंकि उससे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। क्योंकि जब हम, जैसे मैं करता हूँ कोई चीज तो मेरा मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर डालने का इसलिए होता है कि कई लोग आपसे प्रेरणा लेने का भी काम करते हैं कि यार सदैव भैया ने किया है तो हमें भी करना चाहिए, पर उसके पीछे हमारी मंशा सेवा की होना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग ने एक जो बड़ा कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन 2 अक्टूबर तक हम पूरी ईमानदारी के साथ और इसकी रीच घर घर तक हो पाए, इसकी कार्य योजना बीएमओ सर से मेरा अनुरोध है बनाए और वो धरातल पर इम्प्लीमेंट हो। उसमें जो हम सब लोगों की सहयोग की जरूरत है हम लोग आगे आकर करेंगे, क्योंकि घर में जो घर चलता है वो गृहिणी से चलता है। घर की महिलाएं घर को चलाने में मुक्त होती हैं। यदि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरा घर बिगड़ जाता है। वो घर की मूल होती है, जो बोलते हैं ना, हम बोलते हैं होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री पूरे भारत देश में क्या करती है? पूरा अनुशासन का काम करती है, पूरी मूल व्यवस्था हमारी होम मिनिस्ट्री देखती है। तो जैसे ही महिलाएं भी हर परिवार की मूल होती हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में नकली अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग की तस्करी के मामले में फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग का मामला सामने आया है। किडनैपर्स ने 2 लाख रुपए वापस मांगने को लेकर राजस्थान के व्यक्ति का रतलाम जिले में किडनैप कर लिया। मारपीट का वीडियो पत्नी को भेजकर रुपयों की मांग करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 दिनों के अंदर किडनैपर्स के पास से बंधक व्यक्ति को छुड़वाया। तो वहीं एसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। क्या है मामला? देखिए, डोडा रिंग रोड से एक किडनैपिंग की जो है घटना हुई थी। इसमें 3 आरोपी हैं, नरेंद्र, युवराज और अभिषेक। सभी 18 साल और 33 साल के हैं। ये एक 2 18 साल के, 33 साल नरेंद्र हैं। बेसिकली इन लोगों ने एक व्यक्ति को जो है किडनैप किया था। वो बाइक में अपनी जो है पत्नी के साथ जा रहे थे। डोडा के आसपास से किडनैप किया। डोडा के आसपास से किडनैप करने के बाद ये जंगलों में ले गए थे इन्हें। ले जाने के बाद लगातार जो है 6 से 7 दिनों तक बंधक बना करके रखा था। मारपीट की थी और टीम ने जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 और आरोपी फरार चल रहे हैं। उनकी भी जो है लगातार छापेमारी कर गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। और आगे जो है हम एश्योर करते हैं कि इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चिन्हित में भी हम इस प्रकरण को ले रहे हैं और गंभीर तरीके से मारपीट करने पर धाराएं भी उचित धाराएं लगा के उचित रखने का। बेसिकली लेन देन का मामला है। अब लेन देन जो है किस कारण से है, ये बेसिक जानकारी मिली थी कि जो आरोपी हैं मादक पदार्थों में तस्करी में जो है लिप्त रहे हैं। अब ये कहाँ है, क्या आपराधिक रिकॉर्ड, उन सभी पे जो है बिल्कुल जानकारी। मध्य प्रदेश के रैली में कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर खाद के अवैध भंडार के मामले में कार्रवाई की गई। 350 बोरी खाद और एक वाहन जब्त किया गया। पंकज दुबे और सोमवती तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच में फर्जी इनवाइस का इस्तेमाल पाया गया। जी, तहसीलदार महोदय थाना पर आए थे। इनके द्वारा पुलिस बल जहाँ खाद की सूचना थी, खाद रखा हुआ है, वहाँ तहसीलदार महोदय के साथ में मैं बल के गया था मरिया वहाँ पर, जहाँ पे तहसीलदार साहब और कृषि अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई। वाहन और खाद में क्या कार्रवाई की जाएगी आगे कुछ? वो तहसीलदार साहब ही बता पाएंगे और कृषि अधिकारी। वाहन जब्ती आपकी अभिरक्षा में रखा गया है? हाँ, थाना पर तहसीलदार साहब द्वारा वाहन जो जब्त किया गया है वो सुरक्षा पर थाना पर रखा गया है। थैंक यू। सफ़ेद बोरी में जो अभी साहब के साथ हम लोगों ने चेक किया है, ये जैविक खाद की तरफ इशारा कर रही है वो। बाकी उसकी सैंपलिंग कल होगी और उसके बाद जांच के बाद ये क्लियर होगा। और ये जो दूसरी बोरी इफ़को की जो लगभग 50 बोरी है, इस बोरी की भी कल सैंपलिंग करेंगे। बोरी को देख के ऐसा लगता तो है कि ये डुप्लीकेट होना चाहिए। बाकी जो कुछ भी है वो सब लैब से जानकारी जो आएगी उसके बाद ही बताया जाएगा। क्या किसान 600 से ज़्यादा बोरी रख सकता है घर में सर? किसान 600 से ज़्यादा बोरी 5 टन तक का उसका है। अगर बहुत बड़ा किसान है तो 5 टन माल वो रख सकता है, उसके ऊपर नहीं रख सकता। और अगर रखता भी है तो उसको 5 टन से लेके 10 टन के बीच में
कृषि विभाग को उसको सूचना देनी होती है कि मेरी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, मैंने 2 बार या 2 सीजन का माल इकट्ठा लेके रखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं विभाग ये स्वीकार कर रहा है कि अवैध खाद का परिवहन रहली क्षेत्र में भी किया जा रहा है। नहीं, अब ऐसा तो अपन नहीं कहेंगे, ये अपना सीजन में ये पहली गाड़ी है और ये अपन जांच के बाद क्लियर कर लेंगे। ठीक, थैंक यू सर। सूचना मिली थी कि अवैध रूप से खाद का भंडारण किया गया है और एक पिकअप में 50 बोरी DAP पाई गई है। उसे थाने में खड़ा कराया गया, कृषि विभाग की टीम साथ में है और जांच कर कार्रवाई की जा रही है। किसी घर में सर बड़ी मात्रा में खाद उपस्थित पाई गई है? हाँ, 350 बोरी खाद है। अब उसका परीक्षण कराया जाएगा कि कौन सी खाद है। अभी प्रारंभिक आकलन में कृषि विभाग द्वारा ऑर्गेनिक खाद बताया गया है, जिप्सम ग्रेन्यूल है उसमें जी। कल उसका सैंपलिंग कराया जाएगा। एक दिन पहले सर सूचना मिली थी कि एक ट्रक आया है और सफ़ेद बोरियों में खाद आके ये दूसरी बोरियों में डंप करके भेजा जा रहा है। इसकी जांच कराई जा रही है। सर कोई भी खाद जैविक हो या कोई भी हो, उस पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो इस प्रकार का कुछ सफ़ेद बोरी पे है क्या? अभी तो प्रारंभिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है और कल सैंपलिंग कराई जाएगी, जिसके बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पाल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।